It's kind of like getting an admission in the foreign university was not easy for me. बट एक तो पहले मेरी चॉइस थी कि मैं अमेरिका पहुंचूं, काइंड ऑफ, बिकॉज once we land to Los Angeles, California, everyone thinks that they will become a Hollywood star. सभी को यही लगता है कि मैं जहां अमेरिका में लॉस एंजल्स में उतरा, नेक्स्ट डे में हॉलीवुड स्टार बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर भी एक यही इच्छा थी कि मैं भी करके देखता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं अमेरिका कभी पहुँच ही नहीं पाया अभी तक। हाँ, अगर मैं जर्मनी गया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वही मैं बुक्स लिखता था, तो टुडे ए नॉर्मल 15 बुक्स ऑथर आई एम। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बिगेस्ट अचीवमेंट नहीं है। लेकिन हाँ एक नॉर्मल लेवल पे क्या है ये मैं शेयर कर रहा हूँ। कभी मेरे फ्रेंड्स, कभी मेरे फैमिली, कभी मेरे दोस्त, कभी मेरा परिवार जो बनेगा फॉरेन में बने या इंडिया में, लेकिन ज़्यादा चांस है फॉरेन में ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। अभी तो इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो फॉरेन में ही मेरा कुछ ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और तो वो पूछेंगे तो हु विल एक्सप्लेन दैट मच, सो दैट टाइम आई विल प्ले माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लिसन टू माई यूट्यूब वीडियो एंड सी द ट्रांसक्रिप्ट, और मैं उनको फिर बताता जाऊंगा अपनी कहानी ज़िंदगी का। छोटी सी तो ज़िंदगी है इस दुनिया में, कौन किसके लिए इतना ज़्यादा बैठा हुआ है। अपने लिए तो लोगों को ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैंने भी ये डिसाइड किया कि जो भी मुझे मिल रहा है तो मैं जर्मनी चला गया। लेकिन हाँ, ये मैं बता रहा था कि टाई अप विद द यूनिवर्सिटीज़, तो उस यूनिवर्सिटी का टाई अप रसिया के साथ है, एंड एट द सेम टाइम कैलिफोर्निया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ है, और अमेरिका के इंडिया के आईआईटी के साथ भी है। तो कह सकते हैं कि हाँ चलो जर्मनी है, जिसके कारण से ऐसा वो कर सकते हैं। उनका अचीवमेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, काइंड ऑफ थिंग्स दे गिव इज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड। वो इतना छोटा स्टैंडर्ड नहीं है उनका, वो एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे हैं। तो जो हम आईआईटी का नाम ले रहे हैं इंडिया में, यहाँ पे सभी गार्जियन जितने भी लोग हैं, तो मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में था दोस्तों। दोस्तों, मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में था कि इंजीनियर दोस्तों, है ना, इंजीनियर दोस्तों, मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में था जहाँ से मुझे मौका मिला आईआईटी में पढ़ने का। लेकिन मैं उसे नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे धने मुने दोस्त हों। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं अब्रॉड ऑलरेडी चला ही गया हूँ, तो किस बात के लिए मैं इंडिया देखूँ घूम के कि हाँ आईआईटी का टैग लगा के इंडिया में घूमने के लिए, क्योंकि सभी का सपना है कि मैं फ़ॉरेन पहुँचूँ। लेकिन जो अमेरिका नहीं पहुँच पाए, जैसे कि मैं, और जर्मनी काइंड ऑफ अच्छा ही है, ख़राब नहीं है, लेकिन मन को भाए अमेरिका, तो क्यों हम जाए जर्मनी में करने, क्या बोलते हैं उसे, नाच गाना था। जब मन में है अमेरिका तो क्यों तन में रहे जर्मनी। लेकिन जो एक जनरल कहानी की तरह मैंने आपको बताया, एक इंजीनियर के लाइफ में क्या हो सकता है। ऑलरेडी इन इंडिया आई हैव वर्क, जबकि मैं इंडिया में 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर चुका था, सीजीआई एंड सेंचुरी टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में। तो अमेरिका का मौका फिर भी नहीं मिला, आप सोचो। तो इसका एक ही कारण है, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ मनी। परिवार गरीब हो तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका सपना जो बड़ा सपना है हॉलीवुड इन अमेरिका, वो भी डिफ़िकल्ट है। यहाँ तक कि मैं ये भी अभी ही कह सकता हूँ कि जर्मनी की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कोई मुझे बोले कि हाँ भाई जाओ जर्मनी के हॉल फ़िल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक लेवल पे आ पाऊँगा। तो भाई एक बात तो सच है कि ये सिनेमा इंडस्ट्री वगैरह के सपने जो आप लोग सभी देख रहे हो, तो एक हद तक वो पूरा नहीं हो सकता है। मुझे बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि ये एक इतना आसान चीज़, इतना आसान चीज़ क्या मैं बोलूँ, इतना आसान नहीं है ये। और अगर आप बोल रहे हो कि कनाडा में जाके हीरो बनूँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई जाके हीरो बनने का सोच रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
किसी को लग रहा है मैं चाइनीज़ लुक वाला हूँ, हिमालय के पास वाले जो हैं, अगर उनको लग रहा है कि कभी कभी मैं भी लगता था अपने आप को कि चाइना साइड का, लेकिन हाँ, अगर ऐसा है, आपको लग रहा है कि आप चाइना साइड के हैं, नहीं, हिमालय से जो नेपाल वेपाल के लोग भी मेरे मैसेज को सुन सकते हैं और उन्हें लगे कि मैं चाइना में जाके ही हीरो बन जाऊँ, चाइनीज़ हीरो जो थे हमारे जैकी चैन वगैरह वो उधर के हैं, तो उस इंडस्ट्री में जाके बन जाऊँ। मैं तो ये बोलूँगा वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो यहाँ तक ये बोल दूँगा आपके लिए, श्रीलंका फिल्म इंडस्ट्री भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि और एंड इवन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी आपके लिए आसान नहीं है, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना भूटान, पड़ोसी मुल्कों की बातों को छोड़ ही दे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि हमारे पास सेविंग्स है कहाँ जो हम जाके इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ऐसा कर देंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में काम बन जाए। लेकिन कैसे, कब, कहाँ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती है, ये उन्हीं के ज़िंदगी में आती है जो कि एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कि आप को मैं क्या बोलूँ, अब आप ज़्यादा ड्रग्स एडिक्टेड ना हो, माइंड आपका साफ हो, या काइंड ऑफ नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग हैपनिंग वेरी गुड, ना आप वो इंजेक्शंस वाले ड्रग्स लेते हो, ना आप किसी भी प्रकार का ड्रग्स, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों से दूर है तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ, अभी नहीं डेवलप होगी, जब आप सभी लोग जो मेरे वीडियो को सुन रहे हो, तो 55 के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, अंदर से आवाज़ आ जाएगी आप सभी लोगों के कि हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री वाइज नेवर एवर पॉसिबल फॉर भी। सभी को, जिसको आप बोलोगे सबको ऐसा लगने लगता है कि वो सिनेमा में बहुत बड़ा करके दिखा ही देंगे। सभी चुंबक की तरह खींचते हैं एक दूसरे को, और दूसरी दुनिया में तो लोग किसी का जीभ खींच रहे हैं, कोई किसी का आँख दाब रहा है, कोई किसी का बाल खींच रहा है, कोई किसी का कान दबा हुआ, कोई किसी का गला दबा हुआ है, कोई किसी का कुछ भी। आप ऐसा अगर करके सोच रहे हो कि आप सिनेमा इंडस्ट्री में घुस जाओगे, तो दैट इज़ नेवर एवर पॉसिबल, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। मैं बहुत आसानी से आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं अब्रॉड में गया हूँ, वहाँ काम किया हूँ और कुछ बुक्स मैंने वहाँ पब्लिश किए हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, 99% लोग ये सपना मत ही देखें सिनेमा इंडस्ट्री में जाने का। तो आप बोलोगे तो ऑथर, तो भाई ऑथर का सपना भी नहीं देखें। मैं तो इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं सेलिब्रिटी बना। मेरा आपसे इंटरेक्ट करने का बस इतना ही मकसद था, क्योंकि जब मैं ऑथर बनना चाह रहा था, मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिली एक भी। इस दुनिया में दूर दूर तक मुझे कोई ऑथर नहीं दिख रहा था, हाँ, और ना ही मुझे कोई बताने वाला था। जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, अपने बलबूते पे किया है। मैं अभी भी बोलूँगा, सभी के घर के अंदर ही स्ट्रगल करने वाले हैं, सभी के घर के अंदर ही एक दूसरे को रोकने वाले हैं, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना बॉलीवुड और ना ही हॉलीवुड तक पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। हाँ, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि आप हॉलीवुड तो छोड़ो, आप ऑथर वॉथर भी छोड़ ही दो, लेकिन ये मैसेज अब उन्हें सुनाई देगा कि हाँ, वो अब ऑथर बन गया, उसने करोड़ों रुपए, 15-20 करोड़ रुपए अर्न कर लिया है ऑथर बन के, तो यही एक अचीवमेंट मेरे हाथ में दोस्तों आएगा। इसके अलावा मुझे कोई अचीवमेंट नहीं दिख रहा। हाँ, ऑथर में बन गया तो मेरा एक्सेस टू ऑल ऑथर्स खुल गया, चाहे आपका कोई भी ऑथर दुनिया का हो, बड़ा से बड़ा या छोटा। छोटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने से बड़े से ही कंपेयर किया जाता। कोई भी ऑथर आपके दिमाग में नाम